कौन सा फीलर वायर और कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं जब कार्बन स्टील बोले तो सीएस के मटेरियल को वेल्डिंग करना हो। स्टील मटेरियल को किस प्रकार के फीलर वायर और इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग करते हैं। और इससे भी मज़ेदार क्वेश्चन है मित्रों, जब जुड़ने वाला दोनों मटेरियल अलग अलग प्रकार के हो, अर्थात जब एक स्टेनलेस स्टील एसएस हो तथा दूसरा कार्बन स्टील सीएस हो, तो इन दोनों को वेल्डिंग करने के लिए किस प्रकार के फीलर वायर और इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो से निकलने वाला है। लेकिन इन सारे सवालों का जवाब जानने से पहले फ्रेशर मित्रों के लिए पहले एसएमएडब्ल्यू और जीटीएडब्ल्यू वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं, ताकि फ्रेशर को भी अच्छा से समझ में आ जाए। मित्रों, एसएमएडब्ल्यू का पूरा नाम शिल्ड मेटल आर्क वेल्डिंग है। बस आप इतना याद रखें, जिस वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड यूज होता है उसको एसएमएडब्ल्यू वेल्डिंग कहा जाता है। जीटीएडब्ल्यू का पूरा नाम है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। आप बस इतना याद रखें मित्रों कि जिस वेल्डिंग में फीलर वायर यूज होता है उसको जीटीएडब्ल्यू कहते हैं। वीडियो चालू करने के पहले एक चीज और क्लियर कर लिया जाए तो वीडियो अच्छा से समझ में आएगा। बोले तो ई और ईआर को भी समझते चलते हैं। मित्रों, ई इलेक्ट्रोड के लिए प्रयोग होता है और ईआर फीलर वायर के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए E7018 का मतलब यह इलेक्ट्रोड है। ER70S2 का मतलब यह फीलर वायर है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जहां ई लिखा हो तो वह इलेक्ट्रोड होता है और जहां ER लिखा हो वह फीलर वायर होता है। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं मित्रों कि एसएमएडब्ल्यू वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है तथा जीटीएडब्ल्यू में फीलर वायर का यूज किया जाता है। मित्रों, आप यहाँ तक समझ गए होंगे तो यह वीडियो आपको 100% समझ में आएगा। तो चले मित्रों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं सीएस को सीएस के साथ वेल्डिंग। मित्रों, कभी भी फीलर वायर या फिर इलेक्ट्रोड का जो सिलेक्शन होता है वो मटेरियल के स्पेसिफिकेशन के आधार पर किया जाता है। बोले तो अगर वेल्डिंग करने वाला मटेरियल दोनों ही सीएस यानी कि कार्बन स्टील का हो, जैसे ASTM A106 ग्रेड बी या फिर ASTM A285 ग्रेड सी या फिर ASTM A516 ग्रेड 70, तो इस सब का मटेरियल के वेल्डिंग के लिए एसएमएडब्ल्यू और जीटीएडब्ल्यू दोनों प्रोसेस का यूज किया जाता है। बोले तो रूट के लिए यानी रूट वेल्डिंग के लिए जीटीएडब्ल्यू प्रोसेस यूज करते हैं। रूट वेल्डिंग के लिए जहां तक फीलर वायर का सवाल है मित्रों, फीलर वायर ER70S2 का प्रयोग किया जाता है और ये हमेशा ही जीटीएडब्ल्यू प्रोसेस के लिए यूज होता है। अर्थात जब भी हम कार्बन स्टील से कार्बन स्टील वेल्डिंग करेंगे तो ज्यादातर जो रूट वेल्डिंग होगा मित्रों वो फीलर वायर ER70S2 से होगा, और जो फिलअप होगा और जो कैपिंग होगा यानी फाइनल वेल्डिंग होगा वो E7018 से किया जाएगा। मित्रों, अब अगला कैटेगरी लेते हैं। अगर वेल्डिंग करने वाला मटेरियल
दोनों ही स्टेनलेस स्टील का हो, यानी कि दोनों ही एसएस का हो, तो किस प्रकार के फीलर वायर और इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। अगर ASTM A312 टाइप 304 एसएस हो या फिर ASTM A182 F304L हो, तो इन दोनों के लिए मित्रों रूट वेल्डिंग के लिए हम लोग फीलर वायर यूज करते हैं ER308L, और फिलअप और कैपिंग के लिए यानी कि फाइनल वेल्डिंग के लिए जो इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है वो है मित्रों E308L। मित्रों एक बात को हमेशा याद रखें कि रूट वेल्डिंग के लिए GTAW प्रोसेस अपनाया जाएगा और फिलअप और कैपिंग के लिए SMAW प्रोसेस अपनाया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे मित्रों, अगर मटेरियल का कोड चेंज हो जाए तो फिर जो है कि फीलर वायर और इलेक्ट्रोड चेंज हो जाते हैं। जैसे एसएस और एसएस को वेल्डिंग करना है और मटेरियल कोड इस प्रकार का है ASTM A312 टाइप 316L टाइप 321 या ASTM A182 F321 या फिर ASTM A358। तो इस प्रकार के एसएस को एसएस से जोड़ने के लिए मित्रों हम लोग फीलर वायर ER316L का यूज करते हैं और फाइनल फिलअप और कैपिंग के लिए इलेक्ट्रोड E316 का यूज करते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग LTCS के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात वेल्डिंग किए जाने वाले दोनों मटेरियल LTCS हो और उनको वेल्डिंग करना है तो कैसे जोड़ेंगे भाई। तो LTCS का मतलब होता है मित्रों लो टेम्परेचर कार्बन स्टील। तो इनके जो कोड हैं, अगर इस प्रकार के कोड वाले मटेरियल हो जैसे ASTM A333 ग्रेड 6, ASTM A350 ग्रेड LF2 या फिर ASTM A420 WPL6, तो इस प्रकार के मटेरियल को वेल्डिंग करने के लिए मित्रों हम लोग फीलर वायर के तौर पर ER80S Ni1 और ER80S Ni2 फीलर वायर का प्रयोग करते हैं, अर्थात GTAW में इनका प्रयोग होता है बोले तो रूट मारने के लिए। और फिलअप और कैपिंग के लिए हम लोग जो इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे मित्रों वो है E7018-1 और E7081-C1। मित्रों अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, अगर वेल्डिंग करने वाला मटेरियल दोनों ही एलाइज स्टील का हो तो फिर हम लोग किस प्रकार के फीलर वायर और इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। एलाई स्टील में मान लीजिए मित्र, अगर कोई मटेरियल ASTM A335 ग्रेड P11 हो या फिर ASTM A213 ग्रेड T11 हो, तो इनको जोड़ने के लिए हम लोग फीलर वायर के रूप में मित्रों ER80-B2 फीलर वायर का यूज करते हैं, यानी कि रूट मारने के लिए GTW प्रोसेस में हम लोग ER80B2 फीलर वायर का यूज करते हैं। और इनके फिलअप और कैपिंग बोले तो फाइनल वेल्डिंग के लिए हम लोग जो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे वो है मित्रों E8018-B2। मित्रों अगर दोनों ही एलाई स्टील हो लेकिन उनका ग्रेड चेंज हो,
जैसे ASTM A335 ग्रेड P22 और ASTM A182 F22 हो, तो इनको जोड़ने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए हम लोग फीलर वायर ER90S-B3 का यूज करते हैं। और इनके फिलअप और कैपिंग के लिए जो इलेक्ट्रोड यूज होता है मित्रों, वो है E9018-B3। साथ ही अगर दोनों एलॉय स्टील हो और उनका ग्रेड इस प्रकार हो, ASTM A335 ग्रेड P91, तो इनके लिए मित्रों फीलर वायर ER90S-B9 का यूज करते हैं। और इनके फिलअप और कैपिंग के लिए बोले तो फाइनल वेल्डिंग के लिए जो इलेक्ट्रोड यूज होता है वो है मित्रों E9015-B9। मित्रों, एक बात को हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, अगर एक समान दो मटेरियल को जोड़ना हो परंतु उनका ग्रेड अलग अलग हो, तो हायर ग्रेड वाले मटेरियल के अनुसार फीलर वायर और इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। जैसे अगर ASTM A312 टाइप 304L और ASTM A312 टाइप 316L को वेल्डिंग करना है, दोनों को वेल्डिंग से जोड़ना है, तो मित्रों इन दोनों में से हम लोग ER316L के फीलर और इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे, न कि 308L का। डिसिमिलर मेटल के वेल्डिंग ज्वाइंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक मटेरियल CS का है और दूसरा मटेरियल SS का है, तो इनको ज्वाइंट करने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए किस प्रकार के फीलर वायर और इलेक्ट्रोड का यूज होता है। जैसे अगर मान लीजिए ASTM A106 ग्रेड B हो और ASTM A312 टाइप 304L हो, तो इनको वेल्डिंग करने के लिए मित्रों हम लोग फीलर वायर के रूप में जिससे रूट मारा जाएगा वो इलेक्ट्रोड है ER309 और ER-NICR-3। और इनके फिलअप और कैपिंग के लिए जो इलेक्ट्रोड यूज होगा वो है E309 और ER-NICR-FE3। मित्रों, चलते चलते अब हम लोग DSS मटेरियल का वेल्डिंग का भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। DSS बोले तो डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील। तो इसके रूट वेल्डिंग के लिए मित्रों जो फीलर वायर का यूज किया जाता है वो है ER2209। और इसके फिलअप और कैपिंग के लिए बोले तो फाइनल वेल्डिंग के लिए जो इलेक्ट्रोड यूज होता है वो है E22 यानी कि E22। मित्रों, एक इलेक्ट्रोड होता है E6010 जिसका उपयोग बड़े साइज के पाइप के रूट वेल्डिंग के लिए किया जाता है। मित्रों, एक इलेक्ट्रोड होता है E6013। इसका उपयोग लाइट वर्क के लिए, जनरल वर्क के लिए और स्ट्रक्चर में धड़ल्ले से इसका उपयोग किया जाता है। मित्रों, एक बात को हमेशा याद रखें कि जब भी एलाइज मटेरियल का वेल्डिंग करना हो तो उनका प्री हीट करना नहीं भूलना चाहिए। और यह टेम्परेचर लगभग प्री हीट का 210 डिग्री तक होता है।
और साथ ही मित्रों, वेल्डिंग होने के बाद एलाइज मटेरियल का PWHT यानी कि पोस्ट हीट भी करना जरूरी होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।